4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रशासन का और सरकारों का काम अब ये रह गया है कि वो मंदिरों का पता करें, उनको निकालें, एक अजीबोगरीब हालात क्रिएट करें और वहां पूजा स्थल DM SSP करें। और अब सरकार चलाने की जगह मंदिरों का संचालन शायद अपने कब्जे में कर रही है। ऐसे में मोहन भागवत का वो बयान आया था, मैंने उस पर एक एपिसोड भी बनाया था, आपने देखा है। अब जो धर्मगुरु हैं और हिंदुत्ववादी नेता हैं, उन्होंने कहा ये मोहन भागवत कौन है। मैंने कहा था, वो खुश हो गए उस पर भी। मैंने कहा था ना, जब आपने पेड़ बबूल का बोया है, ये उम्मीद ना करें कि वहां से आपको फूल निकल कर आएंगे, फल आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे। बबूल और कांटे ही निकल कर आएंगे जनाब। अब आपके बोतल से जिन बाहर आ गया है, लोगों को आपने ज़ॉम्बी बना दिया पिछले 100 बरस में। अब आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो फरिश्तों वाला रोल अदा करेंगे, ऐसा नहीं है। अब साधु और महासाधु भी मोहन भागवत को कह रहे हैं। वो कौन है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, चित्रा त्रिपाठी से बात करते हुए बोल रहा है। लेकिन मैं आपको खबर ये बताने नहीं आया हूं कि मोहन भागवत पर मोदी के कब्जे से बाहर निकल गए ये लोग अब खुद ही मंदिर को ढूंढेंगे, खुद ही बताएंगे, और प्रशासन वहां पर घंटे बजाएगा और वहां करके पूजा करेगा। ये काम रह गया है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं कि सरकार का जो काम है ना, जो सरकारों को चलाना था, विभागों को चलाना था, बिल पास कराने थे, लोगों की जरूरतों के मुताबिक कानून बना करके उनको इम्प्लीमेंट करना था। अब प्रशासन का काम यह है कि वो जाएगा, चूंकि सर्वे का तो मामला खत्म हो गया है, लगभग रोक लग गई है। अब वो कहेंगे जरा निकालो, एक कुआं निकला, एक घाट निकला, एक मंदिर निकला। अरे भैया, हर शहर में, हर गांव में, हर देश में, हर शहर कस्बे में पलायन हुई है बस्तियों की। हजारों मस्जिदें बिल्कुल बंद पड़ी हैं और लाखों मंदिर बंद पड़े हैं। मंदिर मस्जिद से तो हटे हुए हैं, सिर्फ से सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे समय में अगर कोई बस्ती पलायन कर गई है तो वहाँ का जो मंदिर है उस पर कब्जा तो नहीं किया ना किसी ने। वो वहाँ पर जब पूजा नहीं हो रही है, पंडित वहाँ मौजूद नहीं है, सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं है, कोई पूजा करने वाले वहाँ आ नहीं रहा है, तो वहाँ पर वो जो है कभी मूर्ति खत्म हो जाती है, कभी वहाँ पर जो है पूरा कह सकते हैं कूड़ा करकट। अब आप कहें कुआं निकला, एक ABP का रिपोर्टर कुएं के अंदर कूद गया कुदाल लेकर के। अब बताइए इसके दिमाग में जो है ये जर्नलिज्म था या गोबर था। अबे तेरा काम क्या है, बुनियादी बातें बताना, लोगों को बातें अब वो वहाँ कहना लोगों का ये है संभल में भी कि साहब अपने हमारे पास चाबी है, हम 78 में छोड़ कर चले गए थे, किसी ने कब्जा तो नहीं किया ना जनाब। कब्जा हो तो बताओ, वरना मैं बताता हूँ आपको कब्जा। आप चलो हरियाणा और पंजाब में, वहाँ पर हजारों मस्जिदों के अंदर लोगों ने घर बना रखे भाई। मैंने मस्जिद के मीनार के ऊपर पानीपत में एंटीना देखा, उस जमाने में टीवी का। पंडित रह रहा है बीचों बीच मस्जिद के सहन में मकान बना करके। पानीपत में चले जाइए, 400 मस्जिदें थी पानीपत में, 100 आबाद है, 300 उनके कब्जे में। लेकिन कौन सा मुसलमान मौलाना आकर के हंगामा काट रहा है, साहब हमारी मस्जिद घबरा दी, हमारी मस्जिद। अरे मस्जिदें लाखों खाली पड़ी, जाके नमाज पढ़, किसने मना किया तुझे। यहाँ मंदिर निकल आ रहा है, खुद तो छोड़ कर जाते हैं बस्तियाँ। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में रह रहे हैं ना, जो पुराने शहर के इलाके हैं, वहाँ तो बुढ़े बुढ़ियों को छोड़ जाते हैं ये लोग। जब प्रोफेसर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो सोसाइटी में जाके रहता है। पुराने वाली गली बड़ी कंजेस्टेड है, मेरी गाड़ी नहीं आ पाती है, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, पला बड़ा वहीं है, लेकिन निकल के जाएगा सोसाइटी में। और वहाँ सोसाइटी में जाकर के पार्क भी है, सब चीज़ें मौजूद है। हाँ, हालांकि भाई को भाई कहने को तैयार नहीं है वहाँ पर लोग। कौन मर रहा कौन जी रहा पता नहीं है। मोहल्ले तो पुराने लोग थे, इकट्ठे हो जाते थे, मौत में भी और जिंदगी में भी और खुशी में भी और गम में भी। खैर वो एक अलग चीज़ है। तो ये छोड़ करके तो खुद गया वहाँ, बुढ़े बुढ़ियों को छोड़ गया, फिर आकर के बेच के चला गया मकान। अब वहाँ पर जो मंदिर थे, वहाँ जो कुएं थे, वहाँ जो शिवालय थे, वो बिल्कुल बर्बाद पड़े। वहाँ पर अब आकर के कहने लगे वो निकला। अरे पकड़ा थोड़ी गया है भाई। अब आपका काम क्या, DM SSP जाएंगे वहां पर, पहले नहाएंगे धोएंगे और वहां जाकर के सफाई सुथराई कराएंगे और वहां जाकर के डंग 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 करेंगे। ये क्या तरीका हुआ भाई। तो ये तो चल रहा है सरकार का काम। मैं अब आपको बताता हूं दूसरी खबर। इसके अंदर क्या हुआ, एक पत्रकार है, उन्होंने क्या है वो लिखा, तमाम चीज़ें दिखाई। मैं आपको वो ही लेकर चलता हूँ। मैंने वीडियो ले लिया था वो, अगर वो मुझे मिल जाता है। देखिए, ये देख लीजिए, आ गया साहब। इसमें एक साहब है अमित यादव, उन्होंने लिखा, रंगा सियार ने मोहन भागवत को ही जिहादी बता दिया। मोहन भागवत जिहादी है, ये कह रहा है बंदा। गजब ड्रामा चल रहा है। इसका नाम मुझे पता नहीं, इसका नाम ये लिख रहा है रंगा सियार। चलो अब आप छोटा सा वीडियो देखें, ये कौन बंदे हैं मैं जानता नहीं इनको, एक्चुअली देखता हूँ काफ़ी टीवी पे, देखें आप।
लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया है उस पर क्या है आप लोगों की राय? जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि हर जगह मंदिर मस्जिद मत ढूंढिए और कुछ लोग अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करना चाहते हैं। पुणे में ये बयान दिया है मोहन भागवत जी ने। आप लोग भी उसी कतार में हैं क्या? नहीं, मोहन भागवत जी की किन परिस्थितियों नहीं, मोहन भागवत जी संघ प्रमुख ने किस दबाव में बयान दिया है, वो या तो उनके उम्र का प्रभाव है या तो जो है जिहादियों का प्रभाव हो सकता है। लेकिन कोई भी हिंदू संगठन अगर जो राम मंदिर या किसी भी मंदिर के लिए लड़ाई लड़ता है और उसको ये कहना कि ये नेता हिंदू नेता बनना चाहता है, इससे छोटी सोच कुछ नहीं हो सकती। और हर हिंदू का एक कर्तव्य है कि अपने मंदिरों की जो धरोहर है उसको बचाने के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना चाहिए। देख लिया आपने किस प्रकार से इन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। अब बात यह है कि मोहन भागवत अगर ये कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के नेता ना बन के ज़बरदस्ती हिंदुत्व की बातें ना करें, हालांकि मोहन भागवत के पास कोई इसका वो तो है नहीं, कॉपीराइट के वही हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। आपके जो दल है ना, जो कभी किसी ज़माने में आपसे जुड़े होने का आरोप है, गांधी जी की भी हत्या कर बैठे हैं, और आपसे जुड़े हुए वो गाज़ियाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, वो लोग खुलेआम उल्टी सीधी बातें करते हैं, धमकियाँ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को ललकारते हैं। वो है नरसिंहानंद, क्या नाम है उसका। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि वो खुलेआम दंगा ही करता है, कोई रोकने को तैयार नहीं है। वो तुम्हारे हाथ से निकल गए। मोदी जी और भागवत और आरएसएस और बीजेपी के बंधुआ मजदूर नहीं रह गए वो। अब अगर आप कानून पे चलना भी चाहेंगे तो आपको रोक देंगे वो। अब वो हिंदू राष्ट्र की जो आपने आग लगाई है उसको पूरी की पूरी तरह से भस्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो आपने ही था, आपने तो किया था ये, तो आपने किया ये सारे काम। तो बहरहाल दोस्तों, बात ये कि आपने खबर सुन ली है ये, अब इनके हाथ से निकल गए हैं। और वहाँ के तो हालात मैंने आपको बता ही दिए कि क्या हालात है वहाँ के। गली मोहल्लों के अंदर जो इन्होंने खुदाइयाँ कर करके कुंडर निकाले हैं और आकर के ऐसा बता रहे हैं कि जैसे अभी पाकिस्तान में घुस गए हैं और वहाँ से मंदिर कब्जे हैं, वहाँ पर वो छुड़वा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, न सीमा पार करने की हिम्मत है न कुछ, बस यहीं पर ही हंगामा कर रहे हैं। और संभल के हालात तो आपको मालूम है, दहकाए बिना छोड़ेंगे नहीं। रोज़ाना वहाँ पत्रकार पहुँच रहा है पेट्रोल खर्च करके, अपना डीजल खर्च करके, और वहाँ कर किसी कुएं में कूद रहा है या किसी कुंड में कूद रहा है। वो कुंड, वो कुआं, वो मंदिर अगर मुसलमानों ने या विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जाया है, छोड़ दे रहे, तो आप बताइए। आप तो मस्जिदों पे आकर बात कर रहे हैं। खैर दोस्तों, बात यह, सरकार का मैंने काम बताया, इनके अधिकारियों का काम बताया, काम क्या रह गया इनका। और दूसरी बात, अब इनके हाथों से भी ये लोग निकल चुके हैं, अब मालूम नहीं देश किस सूरत में जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।